महाभारत से सीख चौथा अध्याय। वचनों का पालन और धर्म की स्थापना, यही इस अध्याय का शीर्षक है। ओम गणेशाय नमः। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार नहुषा अलिया वंश के राजा थे। नहुषा के पुत्र ययाति थे। ययाति कौरवों और पांडवों के पूर्वज थे। ययाति ने शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से शादी की, जिसे कच्छ ने अस्वीकृत किया था। शादी के वक्त शुक्राचार्य देवयानी के सहेली शर्मिष्ठा को नवविवाहित जोड़े के साथ जाने को कहते हैं। शर्मिष्ठा देवयानी की नौकरानी बनके उन दोनों के साथ जाती है। शुक्राचार्य सख्ती से ययाति से कहते हैं कि किसी भी कारण से देवयानी के साथ उसे विश्वासघात नहीं करना चाहिए, लेकिन इस चेतावनी के बावजूद भी ययाति और शर्मिष्ठा के बीच संबंध पैदा होते हैं। कुछ दिनों के बाद ययाति और शर्मिष्ठा के बीच के नाजायज रिश्ते के बारे में देवयानी को मालूम होता है और वह अपने पिता शुक्राचार्य जी को सच सच बता देती है। तुरंत शुक्राचार्य ययाति को शाप देते हैं कि उसे असामयिक बुढ़ापा हो जाए, क्योंकि ययाति ने उनकी बेटी को धोखा दिया और उसे दुख पहुंचाया। ययाति को अपने किए कराए पर पश्चाताप होता है और वे शुक्राचार्य जी से विनती करते हैं कि वे शाप को वापस ले लें। शुक्राचार्य कहते हैं, ये तब ही संभव हो सकता है जब कोई नौजवान अपनी जवानी के बदले में ययाति का बुढ़ापा ले ले। ऐसा करने से ययाति को उसकी जवानी वापस मिल सकती है। ययाति ने उनके 5 पुत्रों से विनती की। चारों ने मनाही की। 5वां और आखिरी बेटा पुरु, जो शर्मिष्ठा के कोख से जन्मा था, उसने अपने पिता की विनती को स्वीकार किया। ययाति को उसने अपनी जवानी दे दी। ययाति को उसका यौवन वापस मिलता है और वह राज्य का परिपालन करना शुरू करता है, और वो भी धर्म के अनुसार परिपालन करने लगता है ययाति। यही नहीं, ययाति जवानी का आनंद 1000 सालों तक लेता है। ययाति कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। उसके विलासिता, सुख भोग विलास आदि को लेकर उसे और अधिक पाने की इच्छा हमेशा होती थी। समय के बीतने के कारण ययाति को एहसास होता है और इन लौकिक विषयों का मोह घटता है। वह पुरु से उसका बुढ़ापा वापस ले लेते हैं और पुरु को उसके बदले में जवानी वापस कर देते हैं। पुरु के इस बलिदान और त्याग को याद करके उसके प्रति आभार प्रकट करते हुए ययाति प्रसन्न होकर उसे अपना जायज़ वारिस बनाते हैं और घोषणा करते हैं कि कानूनी तौर पर अब से पुरु ही राज्य के डोर को संभालेगा। धूमधाम से पुरु को सिंहासन पर बिठाया जाता है और राजा घोषित किया जाता है। इस प्रकार कुरु वंश का जन्म होता है। उसके पश्चात ययाति आध्यात्मिक मार्ग को अपनाते हैं और घने जंगलों में ध्यान करने चले जाते हैं। इसके फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जिसे धार्मिक और संत लोग प्राप्त करने की आशा करते हैं। इस स्वर्ग लोक का शासन इंद्र भगवान करते हैं। वेद व्यास जी इस कहानी द्वारा ऐसे कुछ संदेश हमें देना चाहते हैं। पहला संदेश, गुरु के उपदेश को न मानते हुए और जिंदगी के सुखों के पीछे भागते भागते ययाति को शुक्राचार्य द्वारा शाप मिला। दूसरा संदेश, जिस प्रकार जलती हुई आग में घी के डालने से वह आग और भी प्रज्वलित होकर जलती है, उसी प्रकार मानसिक विकारों, काम की इच्छा, औरत के प्रति मोह, धन दौलत के प्रति मोह आदि और भी हमें भड़काती हैं और हमें किसी भी स्थिति में संतुष्टि नहीं प्राप्त होने देती। यह सलाह हमारी निजी जिंदगी के लिए भी उपयुक्त है, क्योंकि हम भी अपने आवश्यकता से अधिक की आशा करते हैं। सोच लीजिए, ज़रूरतों से ज़्यादा किसी चीज़ को कभी उसका लोभ नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।